आज हम कक्षा 10 का पहला पाठ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पर आप लोगों से कुछ बात करेंगे। बच्चों, ये सब जो भी आपके सामने दिख रहा है ये पौधे की पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर्शाई गई है। बगल में दही जो दूध से बनती है। नीचे आप एक पुरानी गाड़ी को देख रहे हैं जिसमें जंग लगा हुआ है। ये चीजें आप अमूमन समाज में देखते हैं। देखिए, दही जो दूध से बनी है, जंग लगी कार है, ये पौधा है जिसकी पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण दिखाया गया है। माचिस की तीली जल रही है। बीकर में पानी बॉयल हो रहा है। ये देखिए, कुछ सब्जियां काटी जा रही हैं। आइस क्यूब है। ये लकड़ी दो टुकड़े में आपके सामने दिख रही है। आप खुद इस बात को समझ रहे होंगे कि कौन सा इसमें से भौतिक परिवर्तन है या कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। मतलब किसी जैसे दूध से दही का निर्माण होता है, तो क्या दही से फिर हम दूध बना सकते हैं? अगर नहीं बना सकते हैं तो ये अस्थायी परिवर्तन है। इस तरह के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरी तरफ बर्फ है, पिघल जाती है, जल बन जाता है। टेम्परेचर लो होने पर जल पुनः बर्फ बन जाता है। तो इन दोनों परिवर्तन में अंतर आपको साफ साफ दिख रहा है। जिस दूध से दही बना, दही फिर दूध में नहीं परिवर्तित हो सकती, और ये आइस जल में परिवर्तित हो सकती है, जल फिर आइस में परिवर्तित हो जाता है। मतलब बर्फ पुनः अपनी पुरानी अवस्था, पूर्वावस्था में आ जाती है, लेकिन दही जिस दूध से बनी है तो वो अपनी पूर्वावस्था में आके पुनः दूध का निर्माण नहीं कर सकती है। इस तरह से हमने अभी देखा कि कुछ तो परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ सकते हैं, और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अपने पूर्व की अवस्था में नहीं आ पाते। इसका आशय यह है कि उनका जो आणविक संगठन है, संरचना है, जो मौलिक स्ट्रक्चर होता है, वो बदल जाता है। तो इस तरह हम अभिक्रियाओं को परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक सबस्टेंसेज, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिनके गुणधर्म पूर्ववर्ती पदार्थ से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं वो किसी भी भौतिक विधि द्वारा उन्हें हम वापस पूर्व अवस्था में हम नहीं ला सकते। जैसे आप देख रहे हैं, फिल्ट्रेशन हो रहा है, मतलब छान के हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। जैसे इवेपोरेशन, वाष्पीकरण है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, यदि जल और चीनी का विलयन है, जल या नमक का विलयन है, अगर हम उसका वाष्पीकरण करें तो जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, चीनी या नमक हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनसे बने जो पदार्थ होते हैं, वो किसी भौतिक विधि द्वारा हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनका जो संगठन है हम उन्हें अलग अलग कर दें। रासायनिक
अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शंस के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात ये होती है, हम कैसे ये समझेंगे कि रासायनिक क्रिया हो रही है या रासायनिक क्रिया हो चुकी है। इसके लिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप निरीक्षण करेंगे, सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, आपको दिखेगा कि गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हर केस में गैस ही निकलती है। कभी जब हम रिएक्टेंट्स अभिक्रिया करने वाले पदार्थों को मिलाते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, कभी कभी कुछ अलग सी गंध महसूस होती है, कभी कभी आप ध्यान दिए होंगे अवक्षेप बनता है, सफेद एक सॉलिड पदार्थ ऊपर दिखता है, और कभी कभी ताप में भी परिवर्तन हो जाता है, ताप टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है। तो इस तरह से रासायनिक क्रियाओं के ये अभिलक्षण होते हैं। या तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलती है, या कभी कभी रंग में परिवर्तन हो जाता है, कभी कभी कुछ विशेष गंध निकलती है, अवक्षेप बनता है, या चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। इनमें से कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण के रूप में हमें दिखता है। इस तरह से हमने इस बात को समझा कि केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया होती है। केमिकल रिएक्शन ए प्रोसेस एक प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ मिलकर एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनके गुणधर्म पूर्व के पदार्थों से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। अब हमें यह देखना है, रासायनिक पदार्थ जो किसी केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आफ्टर केमिकल रिएक्शंस जो पदार्थ बनता है उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब हमें आगे देखना है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले या फिर उत्पन्न होने वाले पदार्थों को उनके प्रतीक सूत्रों के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं तो वो इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के रूप में जैसे आप देखिए, पानी आप सब लोग रोज पर डे हम पीते हैं, यह बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से। वैसे सामान्य सिंपल वे में हम ऐसा भी